ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं तावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिकान्त श्रीराधकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामिने कर्तृषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखां करोति वाचालं पङ्गुलं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदत्त। हरे कृष्ण। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 15। द्वादशतखिल सत्वतं पतिं श्रेयापतिं याज्ञपतिं जगत्पतिं। One second. सुनंदनंदा प्रबल नंदिभिः सा प्रसाद गृहे परिसेवितं विभुं दद्रश तत्राखिल सत्वतं पतिं श्रेयापतिं याज्ञपतिं जगत्पतिं। सुनंदनंदा प्रबलार्नंदभिः सा प्रसन्नागृहे परिसेवितं विभुं दद्रश तत्राखिल सत्वतं पतिं श्रेयापतिं याज्ञपतिं जगत्पतिं। सुनंदनंदा प्रबलार्नतिभिः स्वप्रसाद गृहे परिसेवितं विभु। श्लोक पढ़िए कोई। प्लीज रीड इट आउट। ददर्श तत्राखिलासात्वतं पतिं श्रियापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। सुनन्दनन्दन प्रबलहरिणादभिः स्वपार्श्वदाग्ने परिसेवितं विभुम्। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। सगत्रे किलासे विदितं श्रेयं वदं येज्ञनं पदं जगत्प्रेष्ठं सुन्दरानन्दनाद विहासीवाद सर्गा गृहीत सेवेत तं विवहम्। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ददर्श तत्राखिलास्तवतापतिं श्रेयापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्द प्रबलहार्नादिभिः स्वपार्श्वदाग्रे परिसेवितं विभुम्। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ददर्श तत्राखिलासात्मतां पतिं श्रेयापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दन प्रबलार्नादिभिः
स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम्। हरे कृष्ण। हरे नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी हमने बीच में कुछ श्लोक इफ आई एम नॉट रॉन्ग छोड़े तो नहीं है डायरेक्ट? कल हम वहां ही पढ़ रहे थे क्या? मेरे को लगता कल है हमने शायद 14 तक पढ़ा था माता। अच्छा 14 तक पढ़ा था कल। अच्छा ठीक आई होप सो। ठीक है माता जी। पढ़िए आगे। अच्छा ददाशे तथा सत्वं पतिं श्रियापतिं यजनापतिं जगत्पतिं सुनंदानंदा प्रबलनादभि सौपर सदाग्रे परिसेवितं विभुहम्। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ददर्श तत्राखिल सत्वतां पतिं श्रियापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्द प्रबलार्नादिभिः सर्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम्। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्द प्रबलार्णदेवी स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम्। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ददार्श तत्राखिल सात्वतं पतिं श्रियापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दा प्रभालहन्दिभिः स्वाप्रसादगृह परिसेव। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तत्राश तत्रखिला सात्वतां पतिं श्रेयपतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्द प्रबलाहरणादिभिः स्वपार्षदगृहे परिसेवितं विभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ददर्श तत्राखिल सत्वं पतिं श्रियापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दन प्रबलाहरणादिव्या सौपार्षदाग्रे परिसेवितं विभु। हरे कृष्ण। आस्था बढ़ो। ददर्श तत्रखिल सत्वतं पतिं श्रियापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दं प्रबलहरणादिभिः स्वप्रसादगृही पारिसेवितं विभुम्। और कोई? सबने पढ़ लिया? हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। तादर्श तत्रखिलास्तत्त्वपतितं श्रियं पतियं यगपतियं जगत्पतियं सुनन्दानन्दप्रबलार्णनदीभिं स्वपश्चाद्गृहे परिसेविति विभुवम्। और कोई? हरे सबने कृष्ण पढ़ लिया? माता जी। हरे कृष्ण। ददर्श तत्राखिल सात्वं पतिं श्रियपति यज्ञपति जगत्पतिं सुनन्दनन्दं प्रबलार्णादिभिः स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम्। हरे कृष्ण माता जी। Anyone else? और कोई जिसने ना पढ़ा हो? ओके। Thank you, Tapsi Mataji. We have not covered some shlokas. मेरे पास बुक भी है ना। इसलिए मैंने कल का रिकॉर्डिंग नहीं डाला हुआ, तो I might have. हाँ मेरे को यही लग रहा था, बुक पे मैंने मार्क किया था तभी।
We are on shloka number 11. I think भगवान के धाम वैकुंठ लोक का वातावरण जिसे त्रिपद पवित्र कहते भौतिक ब्रह्मांडों के अपेक्षा 3 गुना विशाल। Have you known where the bookmark माता? Yes. कौन से श्लोक पे आपका? ये माता जी हमने कल हमें अब पढ़ना है 8th श्लोक। हमने ये पढ़ा है जैसे बताया जा चुका ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के आदि गुरु और चूंकि ये वाला ये दिव्यम वाला पढ़ना है दिव्यम सहस्त्र। थैंक यू माता जी। Actually, I have not uploaded the recording to share. I have just mismanaged. तपा का शब्द दिया था ना, तपा दिव्यम यहाँ से पढ़ना है, दिव्यम ये वाला श्लोक। थैंक यू माता जी। ओके। दिव्यम सहस्रबद्धम भौमोग दर्शनो जीता नीलात्म विजितो भय इंद्रिया अतप्य समखिल लोक तापनम तपसपीया सपतम पता समाहिता। दिव्यम स्वर्ग के देवताओं का सहस्त्र 1000 अब्दम वर्ष अमोघ निर्मल निष्कलंक दर्शन ऐसे जीवन दृष्टि वाला जीत नियंत्रित अनिल प्राण आत्मा मन विजिता वशीकृत उभया दोनों इंद्रिया इंद्रियों वाला अतप्य तपस्या की समा भूतकाल में अखिल समस्त लोक ग्रह तापना प्रकाशनाथ तपह तपस्या तपियना अत्यंत कठिन तप तपताम समस्त तपस्वियों का समाहिता इस प्रकार स्थित। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने इन देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुण सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा तो मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। ब्रह्मा जी ने तप की रहस्यमय ध्वनि सुनी किंतु वे ये नहीं देख पाए कि इसको कौन उच्चारित कर रहा है। फिर भी उन्होंने इस आदेश को उपयोगी समझकर स्वीकार कर लिया और वे 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक दिव्य वर्ष हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा नंबर होता है। यू कैन चेक इट आउट। वर्षों के तुल्य होता है। ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि उनमें भगवान विषयक विशुद्ध दृष्टि थी और इस सही दृष्टि के कारण उन्होंने भगवान तथा भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। सुना आप लोगों ने? भगवान और भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। हमें भी कई आदेश भगवत गीता और भागवतों में मिल रहे हैं मगर वी आर सो डेयरिंग दैट वी आर नॉट फॉलोइंग। हमें गट्स देखो, हम फिर भी पालन नहीं करते। हम लोग ब्रह्मा जी से भी बहुत महान आत्माएं हैं। वी डोंट फॉलो कृष्णा's इंस्ट्रक्शंस। भले ही भगवान स्वयं उपस्थित ना हो किंतु उनमें तथा उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे ईश्वरीय आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए और ब्रह्मा जो हर एक के आदि गुरु हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि के जीते जागते उदाहरण है। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती क्योंकि ध्वनि करता ओझल रहता है। अतः श्रीमद् भागवत या भगवत गीता या संसार के किसी अन्य शास्त्र को कभी भी दिव्य शक्ति से विहीन सामान्य संसारी ध्वनि नहीं समझना चाहिए। सुना आप लोगों ने? भगवत गीता और भागवतम कोई संसार की पुस्तकें नहीं है, कोई सांसारिक आदेश नहीं है। दे आर स्पेशली स्पोकन बाय लॉर्ड। भगवत गीता भगवान द्वारा बोली गई है और भागवतम भगवान का ही वर्णन है। उन्हीं की दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ, नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्तोत्र से प्राप्त करके उसे सत्य मानकर बिना किसी हिचक के आदेश के तौर पर पालन करना होता है। सफलता का रहस्य यही है कि प्रमाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्तोत्र से ध्वनि ग्रहण की जाए। संसारिक कृत्रिम ध्वनि में शक्ति नहीं होती। अतः अप्रमाणिक व्यक्ति से प्राप्त तथा कथित दिव्य ध्वनि में कोई शक्ति नहीं होती। ऐसी दिव्य शक्ति को जान लेने की योग्यता होनी चाहिए और जिसे अपने विवेक से यानी कि भाग्य से गुरु द्वारा यह दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सके, समझे कि किसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। किंतु शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने प्रमाणिक गुरु साक्षात भगवान के आदेश का पालन किया था,
शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु का आदेश माने और प्रामाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन करना ही सफलता का रहस्य है। ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों प्रकार की इंद्रियों, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियां पर नियंत्रण प्राप्त किया क्योंकि इनका उपयोग भगवान के आदेश पालन में करना था। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। भगवान का आदेश तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से शिष्य परंपरा में अवतरित होता है। अतः प्रामाणिक गुरु के आदेश के पालन का अर्थ है इंद्रियों को सचमुच नियंत्रण करना। पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा जी इतने शक्ति संपन्न बन सके कि वह ब्रह्मांड के सृष्टा हो गए। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए ही के कारण ही उन्हें तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। मतलब उन्हें जो शब्द सुना, then he is like he didn't doubted कि करना है क्या है, simply he engaged in the service। ठीक है, बोला ठीक है तपस्या, बोला उतना तपस्या किया। तपस्या के लिए ज्ञान और कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां होती है जैसी हमारी आंख है ज्ञान अर्जित कर रही है, ठीक है, जीवा है ज्ञान अर्जित करती है, और कर्म इंद्रियां जैसे बोलना कर्म है, ठीक है, हाँ तो ये कर्मेंद्रियां हो जाती है हमारी। तो ज्ञान और कर्मेंद्रियां दोनों को नियंत्रण में किया। नियंत्रण में मतलब अब तपस्या करनी है, ठीक है, और अगर मैं इंद्रिय विषय वस्तु में लगाऊं तो तपस्या कहाँ होगी। और मनुष्य जीवन जो है दैट इज मेड फॉर तपहा, तपो दिव्यम मीन्स फॉर परफॉर्मिंग इन डिवोशनल एक्टिविटी, तप करना हायर कॉज के लिए। और यहाँ पे एक शब्द नीचे काफी इंपॉर्टेंट बताया गया, गुरु शिष्य परंपरा में हमको आदेश मिलते हैं। इन्होंने भगवान और उनके आदेश को भिन्न नहीं समझा। He followed Lord's instructions, तभी सबसे बड़े तपस्वी माने जाते हैं और परफेक्शन भी उन्हीं को अटेन हो रही है। We all are after perfection, but we don't want to follow। हम लोगों में से ऐसा हमारा हिसाब है, we want राम राज्य but without राम। हाँ, हम लोग को राम राज्य चाहिए मगर राम नहीं चाहिए। कहने का मतलब सब अच्छा है मगर इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे हम, भगवान को क्या करना है। हाँ, हम आदेश नहीं पालन करना चाहते। इधर हम एक नॉर्मल व्यक्ति का आदेश नहीं पालन कर पाते हैं, गुरु के आदेश का क्या बात कर रहे हो और भगवान की क्या बात पालन करोगे आप। अगर हम साधारणतया जितने भी लोग अपने मन में विचार करते हैं हमें दीक्षा लेनी है, तो यदि आप अपने गाइड्स की बात नहीं मान पाते तो व्हाट टू से ऑफ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर गुरु एंड व्हाट टू से ऑफ देन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर। क्या करोगे आप। और जो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, मैंने पहले भी बताया था, इट्स नॉट दीक्षा, इट्स शिक्षा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब तक आप शिक्षा पालन करोगे गुरु भी आपके लिए क्या है, he will take care of you, but the moment you are not following, you are spoiling the relation। आप रिलेशन को खराब कर रहे हो, you are not following the relation, and why guru will take care of you। कहा जाता है अगर कोई शिष्य परफेक्शन अटेन नहीं कर पाता तो गुरु को वापस आना पड़ता है, मगर वो किस शिष्य के लिए आना पड़ता है, जो कि प्रयास करे मगर एक्सीडेंटली कुछ गलत कर गया तो गुरु आके बचाएगा। परंतु अगर हम इफ यू आर डूइंग जानबूझ के, देन गुरु सेज गो टू हेल, व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू। हाँ, इतना भी नहीं कर सकते हो तो व्हाट यू कैन डू, करोगे क्या। हाँ, सी वन हु टेक्स वाव एंड ब्रेक्स इज नॉट अ ह्यूमन। एक जो वाव लेता है और उसको तोड़ दे उसको मनुष्य नहीं कहते, उसको जानवर कहते हैं, बिकॉज वाव रखना एक मनुष्य सभ्य पुरुष ही रख सकता है ना। जो इतना भी नहीं कर सकता तो वो जानवर है, मनुष्य नहीं कहलाता। तो इवन आफ्टर टेकिंग इनिशिएशन वी आर नॉट फॉलोइंग, सो वी आर सिंपली एनिमल्स, वी आर नॉट ह्यूमंस। हम गुरु के सामने, अग्नि के सामने वचन तो देते हैं मगर उसका पालन नहीं करते, और वो टेंडेंसीज हमारी अभी से ही दिखती हैं। अभी हम लोगों का कुछ पालन नहीं है, आगे जाके कुछ भी नहीं होना है हम लोगों का। तो वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट। पहले भी कहा था जिस रास्ते जाना नहीं उसको देखना भी नहीं चाहिए, टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेस। जब पता है कि आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट फॉलो, बेटर आई शुड नॉट गो देयर and avoid the situation and try to follow the instructions given to my Guru and Krishna to live a happy life, otherwise you will be into distress। कल हम पढ़ रहे थे एक किताब में, उसमें मेंशन था 4 चीजें हैं, जैसे tendency of fault finding and criticizing others, getting attached to the thing that is not relevant to Krishna, desire for fame and enviousness। क्या था,
ऐसी चीजों के प्रति आसक्त होना जो भगवान से संबंधित नहीं है, ठीक है। दूसरा, निंदा और फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी होना। तीसरा, द्वेष होना। और चौथा था डिजायर फॉर फेम, मतलब फेम के लिए, प्रेस्टीज के लिए, फेम के लिए जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, और सीकिंग अटेंशन, दैट इज ऑल्सो, दीज 4 चीजें, ये दोष होते हैं। अगर ये 4 चीजें होती है, 6 चीजों को जन्म देते। कौन सी 6 चीजें? लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन। यस आस्था। कृष्ण। माता जी बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी, तो मैंने 4 में से एक ही पॉइंट सुना है। आप सबके साथ भी ब्रेक हो रहा है? नहीं, शायद मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। I was saying the 4 things: fault finding and criticizing tendency. Second, getting attached to the thing that is not relevant to Krishna. Third, enviousness. Fourth, desire for fame. ठीक है? तो ये जो 4 चीजें होती हैं, इनसे 6 चीजें पैदा होती हैं। हम अगर ये 4 टेंडेंसीज, कौन सी? काम, क्रोध, मोह, मत्सर, मैडनेस, इल्यूजन। तो ये 6 चीजों के साथ में देन क्या होता है? व्हाट फर्दर हैपन? ये जब ये 6 चीजें आ जाती है ना हृदय में, उससे डिस्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, ओल्ड एज आता है, डेथ आता है, थर्स्ट आता है, मीन्स यू सफर ऑल द बैड थिंग्स। इन 4 चीजें, 6 चीजें उत्पन्न होती हैं, और ये 6 चीजें आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? यू रिमेन इन द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। आप यहीं पे सड़ोगे। और जो लोग पालन नहीं करते आदेशों को, वो नर्क की ऐसी जगह में जाते हैं जहां यातना इतनी होती है, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। You will go to such an hellish planet, you become a, क्या कहते हैं, इतने बुरी सजा आपको मिलेगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, but just by not following the instructions and breaking the principles. So be very careful what you are doing by your actions. और एक्शन शुद्ध नहीं है, कुछ शुद्धता आती भी नहीं है। So be very careful. कान अगर नहीं नियंत्रण में आता है, so give your control to someone else who can take care of you. जो आपका ध्यान देख सके, who can protect you. So, but for that thing you need to be ready to be under the control of someone. उसके लिए अपने आप को शरणागत करो, पालन प्रयास करो करने का। Otherwise you keep going on breaking and one day you will be breaked. Breaked मतलब then there is no hope for you. तो नरक में ऐसी जगह से, so we need to be very careful keeping the relation of guru and शिष्य। तभी मैं आप सबको कह रहा हूँ, आप लोग अभी दीक्षित नहीं है, those who are even aspiring, please be very careful for these things. बहुत ज्यादा सीरियस बनिए, because breaking these things is simply delaying your process, and moreover the person जिनसे आप दीक्षा लेने वाले हैं, उनके लिए बहुत heavy कर्मा क्रिएट करने वाले हो। Heavy कर्मा means they are going to suffer for you, वो आपके लिए सफर करेंगे। Do you want, आप उनके प्यार के बदले में आप उनको अपना ये बुरा कर्म दो, लो आप भुगत लो। आपको already they are showing so much mercy by giving you instruction, by giving their time, but now please repay them. Obviously हम लोग repay नहीं कर सकते हैं what the Vaishnava do for us, but we can repay by just following them little bit. उनको अगर हम फॉलो कर लें, प्रयास करें, तो हमारे मनुष्य जीवन का भी उद्धार हो जाएगा। नहीं तो आगे जाके भी अगर ऐसे ही करें तो हम लोग तो उल्टा और ज्यादा भगवान के भक्त के प्रति इतना अपराध करें, तो आप क्या समझते भगवान आपको माफ करेंगे? कभी भी नहीं। So please be very careful about all those things. ठीक है, take it very seriously. Maulana, the thing is, you don't have to go, don't look into it, just go. कल हम एक statement पढ़ रहे थे, we are studying, anything that comes in middle of you and your Lord, remove it from your existence. उसको अपनी existence से ही remove करवा दो। Remove it from your existence, that is coming in between you and your Krishna. तो उसको remove it from your existence. हमारे श्याम सुंदर प्रभु प्रपात के बहुत सीनियर डिसाइपल है अभी भी। So he was carving the deities of जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी की deities को कार्व कर रहे थे, मतलब बना रहे थे। वो जब कार्व कर रहे थे तो प्रपात आए उनका वो कार्य देखने के लिए, तो स्मोक कर रहे थे और सिगरेट का पैक जो था वो बलदेव जी के सिर पे पड़ा हुआ था। किसके सिर पे था? बलदेव के सिर पे सिगरेट का पैक पड़ा हुआ था। And he was also smoking somewhere, Jagannath ji. Prabhupada came there, and can you imagine what Prabhupada would have said? जिनको पता है वो नहीं, जिनको नहीं पता है वो बताइए। What Prabhupada must have said to them? क्या बोला उसको? जो सिगरेट की डब्बी है
वो बलदेव के सिर पे पड़ी है। बोला होगा डेटीज नहीं बना देंगे, नहीं, गुस्सा नहीं किया होगा। नहीं किया होगा, बोला होगा डेटीज को हम इससे नहीं बनवा देंगे। ना, प्यार किया होगा। प्रेम से समझाया होगा। प्रभुपाद ने कहा, सिर्फ एक स्टेटमेंट गई थी, डू यू वॉन्ट टू कम दिस पैक ऑफ सिगरेट बिटवीन यू एंड कृष्णा? वही आप चाहते हो कि सिगरेट का पैक तुम्हारे और कृष्ण के बीच में आए, इसकी वजह से तुम कृष्ण से नहीं मिल पाओगे। डू यू वॉन्ट इट? एंड आफ्टर सम टाइम ही लेफ्ट स्मोकिंग। तो आप लोगों के भी जो अनर्थ है, क्या आप चाहते हो वो अनर्थ आपके और भगवान के बीच में आ जाए, जिसकी वजह से भगवत धाम जाना छूट जाएगा, एंड यू अगेन कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। और ये जो कर्म, एक कर्म करो से हैवी कर्म क्रिएट हो रहे हैं। आपका मैंने बोला ना कि देयर प्रीवियस इंप्रेशंस दे आर टेकिंग अस अगेन टू द नेक्स्ट इंप्रेशन, हमें नेक्स्ट इंप्रेशन के लिए लेके जाते हैं। अभी आप जो इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो वो नेक्स्ट बॉडी में भी जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें छूट जाएंगी? नहीं छूटेंगी। इवन यू गेट मोर इंटेंगल्ड विद दोस थिंग्स, आप और ज्यादा इंटेंगल हो जाओगे। हाँ, जो भी आपकी काम वासना है, if you're fulfilling them, you are creating more impression of them. It's like दुष्प्रेरणा नलेना चाहिए, you are putting a fuel into the fire. तो आपको लगता है वो आग बुझने वाली नहीं बुझने वाली भाई, it's going to demand more. वो इतनी प्रज्वलित रहेगी, अंदर से इतनी टेंडेंसी रहेगी, you keep doing it again and again. So better finish up right now. Try to avoid it right now. आगे के लिए इंप्रेशन मत क्रिएट करो कि कल को अगर भक्ति नहीं भी कर पाए, मगर यही इंप्रेशन आगे और इंपेडिमेंट क्रिएट करेंगे, बिकॉज इंप्रेशन और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। बेटर टू स्टॉप देम। द पर्सन those who are addicted to certain things, addiction to intoxicants or maybe watching something wrong, उनके एक there is a something called dopamine in the mind, ठीक है? They create such a strong path, वो इतना strong carving कर देता path का, उसको मतलब मिटाना बहुत मुश्किल है। Even by default the mind goes there, ठीक है? But the thing is to remove that one is not so easy, but by the strong will and by keeping certain restrictions around me, or the person who keep eye on me, one can have some restrictions, restrain कर सकता है, and then creating new impressions जो अच्छे वाले हो, then that thing can be removed. आगे के लिए आपका ही भला, जितना शुद्ध जीवन अभी बिताओगे कल को भक्ति नहीं भी कर पाओगे पूरी तरह, मगर आगे को जब रिज्यूम करोगे तो ये चीजें इतनी इम्पेडिमेंट नहीं बनेंगी, you would able to do nicely. So similarly right now give more intentions to your devotion. 95, कल भी उदाहरण दे रही थी मैं, 95% अगर हमारा सिर्फ यही बुरी चीजें हैं और 5% कृष्ण है, तो बाय डिफॉल्ट क्या निकलेगा? 95%, not 5%. So make sure what you're putting inside, Krishna in, Krishna out. The more is Krishna inside, by default भी कृष्णा ही निकलेंगे. So make sure to reduce it to less. ठीक है, उसको reduce करिए. Don't aggravate and fulfill into the things. क्योंकि fulfilling the desires means putting the fuel into the fire, and that will aggravate the fire. Fire को बंद नहीं करेगा. So be very careful regarding the following the instructions of your guru. ठीक है. Next is, so don't create bad impressions again and again, and don't make it so strong. And impressions को इतना strong मत बनाइए. It will become very difficult to overcome them. Okay. तस्मै स्वलोकं भगवानम्, तस्मै स्वलोकं भगवन् सभाजिता, संदर्शयामास परं नत्यत्परं, व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं, स्वदेष्टवादी पुरुषेरभिष्टुतम्। क्या बोला है? श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। ये दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के कलेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। ब्रह्मा जी ने जो तप कष्ट कहे वह निश्चय ही भक्ति की श्रेणी में थे, अन्यथा ब्रह्मा को स्वलोकम अर्थात भगवान का निजी धाम वैकुंठ लोक ना दिखता। भगवान का स्वलोक अर्थात वैकुंठ ना तो काल्पनिक है ना भौतिक जैसी निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु भगवान के इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्ति द्वारा ही संभव है, और इस प्रकार भक्त लोग ही इन धामों में प्रवेश करते हैं। तो जो वैकुंठ धाम है, इट इज नॉट समथिंग इमेजिनरी, इट इज देयर। चिंता मणि प्रकरा सदम शुकल्प वृक्षा
लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्म संहिता की स्तुति में अब ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान के धाम के बारे में, चिंतामणि धाम है। हाँ, सहस्र कोटि कल्प वृक्ष है, सुरभि गाय है, उसका वर्णन थोड़ा बहुत दिखता है हमको, तो काल्पनिक नहीं है, मगर वहां जाने का क्वालिफिकेशन है, यू रिक्वायर सर्टेन क्वालिफिकेशन टू गो देयर। कृष्णा सॉरी, किंतु वहां जाने प्रवेश के लिए भक्ति चाहिए, ऐसे नहीं जा सकते। तो निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। चलो करनी पड़ेगी, मगर भक्ति योग में तपस्या इतनी भी खतरनाक नहीं है, सिंपल, हमें जंगल नहीं जाना पड़ रहा, कहीं समाधि नहीं लगानी पड़ रही है। हाँ, नॉर्मल चीजें बस कृष्णा को ऐड करें, खाना खा रहे भगवान को भोग लगा रहे, ठीक है, बोलना है भगवान का कीर्तन कर, सुनना है उनको सुन लो। हाँ, वेरी सिंपल एक्टिविटी। हाँ, सुबह इतनी सिंपल, थोड़ा जल्दी उठिए, जब करिए, इतना सही है ना, कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, इट्स सिंपल। तो भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वो परम से दिव्य आनंद प्रदान करने वाले। सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते, नाचते ही है, कौन सा रो के मंगल आरती कर रहे होते, है ना। किंतु आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियां जैसे ज्ञान, ध्यान योग इत्यादि में तब कष्टदायी होता है, क्योंकि यू हैव टू रिस्ट्रेन, पर यहाँ पे रिस्ट्रेन नहीं है, सिंपली एंगेजमेंट है, ठीक है। तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती, दोनों से ही रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्ट पर तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट है और सिंपल प्रोसेस है। आप मुश्किल के लिए जाओगे तो कठिनाई रहेगी, ठीक है। भक्ति योग साधना श्री भगवान के उदर से निकलने कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा जी उसी पर आसीन थे। ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना धाम दिखलाया। श्री जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की क्रम संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद से वह उदाहरण दिया है, जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से भगवान के दिव्य लोक के विषय में वर्णन किया और बताया यह लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। भगवान का यह धाम अल्प ज्ञानियों के लिए गुत्थी बना रहता है। जो अल्प ज्ञानी उन्हें नहीं पता भगवान का धाम कैसा है, मगर हमें जानकारी, भक्त को पूछो धाम कैसा है, दे विल टेल यू। तो यदि भगवद गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है, यह सदृष्ट विधि शब्द महत्वपूर्ण है। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है वही अपने दिव्य स्वरूप को समझ पाता है। स्वतः परमेश्वर का निर्विशेष साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्तियों का यह विरोधी विचार है। भगवान तथा भगवत भक्त सभी दिव्य हैं, उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के कलेशों का आवरण रहता है: अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण। तो 5 तरह के हमने भौतिक शरीर में एक कलेश रहते हैं। एक तो ज्ञानता कि हम ये शरीर है, दूसरा आसक्ति, अटैचमेंट होना, ठीक है, द्वेष होना। इस तरीके से जब तक मनुष्य इन 5 क्लेशों से घिरा रहता है तब तक वैकुंठ लोक में उसके प्रविष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सुना आप लोगों ने? स्व की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध है और दिव्य स्वरूप के अस्तित्व से कोसों दूर है। अगले श्लोकों में दिव्य धाम से सगुण रूपों की व्याख्या की जाएगी। ब्रह्मा जी ने भी सर्वोच्च लोक वैकुंठ लोक को गोलोक वृंदावन कहा है, जहां भगवान गोप के रूप में दिव्य सुरभि गायों से सैकड़ों और हजारों लक्ष्मियों से घिरे रहते हैं। ये मैंने पढ़ा श्लोक, चिंतामणि प्रकर सद्मशु। तो भगवद गीता के इस कथन यद गत्वा में निर्वर्तन्ते तदाम परम की भी पुष्टि होती है। परम का अर्थ है परब्रह्म, अतः भगवान का धाम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, ब्रह्म भी है। भगवान वैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी वैकुंठ है, मतलब बिना कुंठा के, बिना कलेशों के। ऐसे वैकुंठ का साक्षात्कार तथा पूजा दिव्य रूप तथा इंद्रियों द्वारा ही संभव है। देखिए, भगवान के धाम जाना है तो दिव्य अनुभूति होनी चाहिए, मतलब भगवान की सेवा में हमको लगना चाहिए और उसी में हमें कार्य करना चाहिए। अब आप देख लीजिए, इतना सुंदर धाम है, कोई कुंठा नहीं है, क्लेश नहीं है। हाँ, हम वहां नहीं जाना चाहते। We want to remain in material world with our senses and with the guilt.
इसी के साथ रहना चाहते हैं भौतिक जगत में, अपनी एंजाइटी, डिस्ट्रेस, फिर गिल्ट होना किन्हीं चीजों का, हाँ, कष्टों के साथ में करना नहीं चाहते हैं मगर करते हैं बुरी चीजें, और फिर उनका भुगतान करने के लिए रोते रहते हैं। क्या हमें यही चाहिए जीवन में? Do we want this thing only? Committing sins and then guilt, then committing sins, then anxiety, then committing sins, distress, then committing sins, frustration, then committing sins, again next body, committing sins, being an animal species, committing sins, going to the hell. Do we want this only? हमें यही चाहिए? हाँ? Or we really want to go back to Godhead? हाँ जी माता जी। नहीं, वापस जाना चाहते हैं माता जी। वापस जाना चाहते हो? कितने लोग सीरियसली जाना चाहते हैं और कितने लोग झूठी झूठी जाना चाहते हैं? नहीं माता जी, सीरियसली जाना चाहते हैं। सीरियसली जाना चाहते हैं। बाकी नीचे वाले लोग, नीचे वाले नीचे ही जाना चाहते हैं कि ऊपर भी जाना चाहते हैं? हैं? चैट बॉक्स में यहाँ नंबर दिख रहे हैं मुझे लोगों का। जाना है? बाकी लोगों को भी जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, झूठी झूठी जाना है? सच्ची मुच्ची जाना है। सच्ची मुच्ची जाना है? सच्ची मुच्ची जाना है तो फिर क्या करना है? सीक्रेट इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। आदेशों का पालन करिए। अगर हमें समझ में नहीं है, मैं बहुत कंडीशन हूँ, सबमिट योरसेल्फ एंड टेल व्हाट शुड आई डू एंड लेट द अदर पर्सन टेल यू एंड फॉलो दैट। उसको पालन करिए, दैट विल सेव यू, बट अदरवाइज यू आर गॉन केस। गॉन केस मतलब, और अगर वैष्णव भी छोड़ देना फिर तो क्या ही होगा आपका? फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो बेहतर है act in such a way that the Vaishnava will keep mercy on you and still is ready to guide you. Okay. Paravartate yatra jastamastayo sattvacha mishram na cha kal vikrama na yatra maya kimuta pare hare ranuvrata yatra surasura chitra। क्या लिखा है? भगवान के उस स्वधाम में ना तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, ना ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है, फिर बहिरंग शक्ति का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। सुना आप लोगों ने? भगवान का धाम, ये वैकुंठ लोक का वातावरण, जिसे त्रिपाद विभूति कहते हैं, 3/4 क्रिएशन, भौतिक ब्रह्मांडों की अपेक्षा 3 गुना विशाल है, जिसका वर्णन यहाँ पर तथा भगवत गीता में संक्षिप्त हुआ है। यह ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित महातत्व की परिधि में संपूजित अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। यह समस्त ब्रह्मांड मिलकर भगवान की सृष्टि के चतुर्थांश के तुल्य है। वहां दिव्य आकाश भी है, जिसके परे वैकुंठ नामक अत्यधिक आध्यात्मिक लोक हैं, और यह भी मिलकर शेष 3/4 भाग बनाते हैं। ईश्वर की सृष्टियां सदा अनंत होती हैं, यहाँ तक कि एक वृक्ष की पत्तियों या मनुष्य के सिर के बालों की गणना पर पाना असंभव है। इधर तो हम भगवान के धाम, हम बाल गिनना चाहे वो भी नहीं गिन सकते, तो उनके धाम का क्या बताएंगे हम? फिर भी मूर्ख व्यक्ति ईश्वर बनने के विचार से फूले फूले रह फिरते हैं। हमें भगवान है जी, भले ही वह अपने शरीर का एक बाल भी ना बना सके। हाँ, मनुष्य यात्रा करने के नाना प्रकार के यानों का भले ही आविष्कार कर ले और बहुप्रचारित अंतरिक्षीय यान द्वारा चंद्र पर पहुंच भी जाए, किंतु वह वहां रह ही नहीं सकता। फलतः जो मनुष्य बुद्धिमान है वह अपने को ब्रह्मांड का ईश्वर मानने का दम नहीं करते। वह सत्व ज्ञान प्राप्त करने के सरलतम साधन वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हैं। अतः हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत से हम भौतिक आकाश से परे दिव्य जगत की प्रकृति तथा रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। उस आकाश में भौतिक गुणों, विशेष रूप से रजो तथा तमोगुण का सर्वथा अभाव रहता है। तमोगुण के कारण जीवात्मा में काम तथा वासना की आदतें उत्पन्न होती हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि वैकुंठ लोक में जीवात्मा इन दोनों बातों से मुक्त है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, मनुष्य ब्रह्म भूत अवस्था में वासना तथा शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। कौन सी स्टेज है ये? ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत कब आता है? जब 3 गुणों के हम परे होते हैं। नहीं तो 3 गुणों का प्रभाव हम पे रहता है। जैसे सुबह का टाइम है, वी आर नॉट इनटू एनी रॉन्ग एक्टिविटी। क्यों? मन होता है भागवत भी सुन लेते हैं, तो जब भी कर लेते हैं, क्योंकि गुडनेस होता है। दोपहर का समय पैशनेट होता है, रजोगुण। हाँ,
रजोगुण में अपने कार्य स्थल पे हम लोग बहुत बिजी होते हैं, और जो रात का समय अज्ञानता का समय होता है। अरे बोल, तो वो अज्ञानता का समय, इग्नोरेंस, हाँ वहां पे मोड ऑफ इग्नोरेंस ज्यादा प्रज्वलित रहता है। इन 3 गुणों से निकलने का क्या है? अरे बोल, हरे कृष्ण। सो इन 3 गुणों से निकलने का एक ही तरीका होता है, दैट इज कि अगर यदि हम जो बना, तो क्या होता है अगर हम लोग चल लीजिए, हटा नहीं करना। तो कहने का मतलब 3 गुणों से निकलने का एक ही तरीका है, दैट इज टू इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। देखिए हम लोग कभी कभी दोपहर को भी पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं या कथा सुनते हैं, तमोगुण होता है, मगर फिर भी हम तमोगुण में नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत का सानिध्य, ठीक है, भागवत का संग, हरि बोल, क्योंकि भागवत का सानिध्य वहां पे, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे रात का समय भी है, इफ वी आर चैंटिंग, वी आर स्टडिंग सम कृष्णा बुक, तमोगुण का प्रभाव नहीं होता। नहीं तो तमोगुण के प्रभाव में हम तामसिक कार्य करते हैं, दैट इज नॉट गुड। अज्ञानता में, ज्ञान होने पे भी अज्ञान क्यों है? क्योंकि गुण का प्रभाव है, और हम गुण को अलाउ कर रहे हैं, बी ऑन मी, ठीक है। उसको निकलने के लिए वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस वे, ठीक है। फिर आप तीनों समय कुछ भी कार्य करो कृष्ण भावनामृत में, तो गुण प्रभावी नहीं होता, गुण हावी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की सेवा में। रात के समय में भी मेरा क्लास होता है रात को, उसके बाद समटाइम आई चैंट और रीड समथिंग, कहाँ गुण का प्रभाव है? नहीं है। तो वन इज ब्रह्मभूत स्टेज आता है। सो क्यों रात को ही हम लोग गलत कार्य करते हैं? क्योंकि अज्ञानता ज्यादा होती है। परंतु यदि हम भगवान के सानिध्य में, तो अज्ञानता कार्य नहीं करती। ज्ञान होने के बावजूद भी अज्ञानता में, क्यों? क्योंकि तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है। पर उसका प्रभाव निकालने के लिए we have to be engaged in devotional activity. So either you read or hear or be talked to some devotees or chant, that will help you to overcome that mode. ठीक है, तो हम ब्रह्मभूत स्टेज में अटेंड है। तो जैसा आगे लिखा है, बुझी गया अभी जाओ। अतः इससे निष्कर्ष यह निकला कि वैकुंठ लोक के निवासी ब्रह्मभूत जीवात्माएं हैं, जबकि संसारी जीव वासना तथा शोक से पूर्ण रहते हैं। जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति रजोगुणी तथा तमोगुणी नहीं होता, तो उसका यही अर्थ होता है कि वह सतोगुणी है। किंतु भौतिक जगत में सतोगुण भी कभी कभी रजो तथा तमोगुण से दूषित हो जाता है। वैकुंठ लोक में केवल अमिश्र सतोगुण पाया जाता है। वहां की सारी परिस्थिति बहिरंग शक्ति के मोहमय सृष्टि से मुक्त रहती है। भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता गुणों का प्रभाव। यद्यपि माया भी परमेश्वर की, हम लोग कल भगवत गीता में पढ़ रहे थे, हम लोग खुद से कोई कार्य नहीं करते, गुणों के प्रभाव में हम लोग कार्य करते हैं। इट्स अ मोड्स ऑफ नेचर दैट मेक यू पपेट। ज्ञान होने पर भी हम अज्ञानता में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि गुणों का प्रभाव है। वी हैव नॉट लर्न द आर्ट हाउ टू ट्रांसेंड, और ट्रांसेंड करने के लिए कृष्ण भावनान्वित होना पड़ता है, और उसके लिए सेवाएं हैं हमारे लिए। कोई रिस्ट्रेनमेंट नहीं है। सो बट वन शुड बी इंटेलिजेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ भगवान का सानिध्य कैसे रखना है, ठीक है। यदि भी माया भी परमेश्वर के अंश स्वरूप है, किंतु वह परमेश्वर से भिन्न है, परंतु वह मिथ्या नहीं है, जैसा कि एक ईश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। कहते माया मिथ्या नहीं। रस्सी को सांप समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तविक है ना, सर्व भी वास्तविक है। गाय मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूर्ख पशु के लिए मृग तृष्णा भ्रम हो सकती है। समुद्र कभी वो धोखा होता है कि पानी है, मगर पानी असल में भी तो है ना, तभी धोखा हो जाए। तो अतः अभक्त के लिए भले ही भगवान की भौतिक सृष्टि भ्रम लगे, किंतु भगवान के भक्त के लिए वही सत्य है, और वह भगवान की बहिरंग शक्ति का प्रकाट्य है। किंतु भगवान की यह शक्ति ही सब कुछ नहीं है। सुना आप लोगों ने? केवल माया ही नहीं है कि माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, I have so strong conditioning. Why don't you look that Krishna is even more powerful? माया भी तो उन्हीं की है ना, और उनसे ऊपर भगवान है। तो क्या उनकी शरण लेते हैं हम लोग? गुणों के प्रभाव में रहते। We don't take shelter of Krishna. Why don't we go to Krishna? Take shelter of Krishna. भगवान की एक अंतरंग शक्ति भी होती है, एक बहिरंग तो अंतरंग भी तो है, जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जहां ना अविद्या, ना वासना, ना ब्रह्म, ना भूत, ना वर्तमान। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य वैकुंठ लोक जैसी इन वस्तुओं को
भले ही ना समझ पाए, किंतु इससे उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि अंतरिक्षयान ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाते तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि ऐसे लोग है ही नहीं। ये नहीं समझ रहे ना, हम तो पहुंच ही नहीं सकते तो ऐसे लोग ही नहीं है, नहीं, हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। तो जैसे कि श्री जीव गोस्वामी के ने उद्धृत किया है, नारद पंचरात्र से हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है। ये दिव्य गुण जो भगवान की शक्ति के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, सांसारिक रजो तमो तथा सतो गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे गुण अभक्तों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। सुना आपने, नॉन डिवोटीज में ऐसे कोई गुण नहीं होते। अब तो आप भी अभक्त तो नहीं बन रहे भक्त की आड़ में, आप गुणों के प्रभाव में बी अ डिवोटी। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि भगवान की 1/4 सृष्टि से परे शेष 3/4 संसार है, मतलब हर जगह इनका वर्णन है। हाँ, तो ये नहीं कि हम किसी काल्पनिक जगत के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, इसके परे शेष 3/4 सृष्टि है। ये अंश शाश्वत अमर अक्षय अनंत है, ठीक है। सांख्य कौमुदी में कहा गया कि अमिश्रित सतगुण अर्थात सत्व तथा दिव्यता भौतिक गुणों के सर्वथा विपरीत है। हाँ, और वहां पे क्या है, गुणों का प्रभाव नहीं रहता, ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है। तो यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि वहां पर भौतिक रजो तमोगुण के अर्थात सर्वथा भाव के कारण सृष्टि या प्रलय का प्रश्न भी नहीं उठता। किसी ने पूछा था ना, आध्यात्मिक का भी प्रलय होता, नहीं होता। क्या लिखा है, सृष्टि या प्रलय का प्रश्न वहां नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह रजो और तमो गुणों के प्रभाव में नहीं है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु की सृष्टि होती है और फिर उसका विनाश होता है, मगर अध्यात्म जगत का नहीं होता, क्योंकि वो दिव्य लोक है, ठीक है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से प्रकट है। हाँ? जैसे आगे यहाँ पर बताया जाता है। तो भौतिक परिवर्तन वहां नहीं पाए जाते। जैसे हम लोग 6 प्रकार के हमारे होते हैं, जन्म चक्र होता है, वहां पे ऐसा चीजें नहीं होती। वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहां तक का प्रत्येक जीव भगवान का अनुचर है, सारे भगवान के एसोसिएट्स हैं। वहां भगवान की मुख्य नेता है। यहाँ नायक तत्व के लिए कोई होड़ नहीं होती। वहां ये नहीं हम प्रोप्राइटर है, नहीं, यहाँ पे तो लड़ाई होती ना, हम ही हमें, वहां नहीं होता। वह भगवान, वहां पे सभी भगवान की सेवा में लगते हैं। अतः वेदों में पुष्टि की गई है कि भगवान की प्रधान नायक हैं और ये सारी जीवात्मा अनेक अधीन है, क्योंकि ईश्वर ही इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। सुना आप लोगों ने? तो भगवत धाम इतना दुर्गम, मतलब इतना सुंदर है, कोई गुणों का प्रभाव नहीं, कोई काल का प्रभाव नहीं, कोई काम वासनाओं से लड़ाई नहीं है। हाँ, केवल भगवान की दिव्य सेवा है, और वो चीज हम यहाँ पे भी अनुभव कर सकते हैं केवल कृष्ण भाव में रह के। इट्स वेरी इजी एंड वुड एबल टू हेल्प यू टू कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। मगर केवल 3 गुणों के प्रभाव से निकलना है तो भगवान की सेवा में संलग्न रहिए। टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा इन एवरी मोमेंट। हर क्षण हम भगवान की शरण लेते हैं तो मजाल है कि गुण हम पर हावी हो जाए, हम अज्ञानता में चले जाए, नो वे, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, मोस्ट वेलकम। यस, हरे कृष्णा। तो आदेशों का पालन करें, ठीक है, बी सीरियस इन द प्रोसेस, और गुणों को अपने पे हावी ना होने दें, ज्ञान में रहिए, ठीक है। ये निशा माता जी। माता जी, मेरे को इमिडिएटली ये मिल गया। मैं अभी सोच रही थी, मैं आपको बता दूंगी, अगर हम यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियस बन जाए तो हमें यहाँ भी क्या अनुभव होगा। आपने द नेक्स्ट मोमेंट यू टोल्ड कि हाँ, अगर कृष्ण भावना में रहना है तो यहाँ पे भी इसका, मैं अभी सोच ही रही थी और आपने यही बोल दिया। इतनी रियलाइजेशन। कृष्ण कॉन्शियस पर्सन माता वो ऑलरेडी भौतिक जगत में रह के भौतिक जगत का नहीं होगा। यस, आपने उसी टाइम ये बता दिया। मैं अभी सोच ही रही थी, ये इतना कोरिलेट जल्दी से हो गया। सुपर सोल प्रेरणा दिया मेरे को बोलने को। बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Okay, किसी और का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे? Any reflections or any understandings किसी का, कोई चीज that you want to reflect on? ये शोभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जब ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक देखा तो उस वक्त क्या भगवान तो अकेले ही होंगे ना, उनके साथ और भी थे पार्षद वगैरह? उन्होंने, मगर ब्रह्मा जी ने सिर्फ भगवान को देखा भी नहीं था, आवाज सुनी थी और उनका धाम देखा। अच्छा। बाकी कुछ नहीं देखा था। तो जब तक, क्योंकि तब करना पड़ता है ना, इतने आसानी से दिख जाएंगे। वो तो है, लेकिन माता जी जब तक क्रिएशन नहीं हुई
तो भगवान क्या अकेले ही थे? यस, बच्चा नहीं था तो माता पिता तो होंगे ही ना। हाँ फिर ठीक ठीक है। कृष्ण इज द सोर्स माता। जी जी। मीनल, तामसिक कार्य कौन कौन से होते हैं? इंद्र तृप्ति वाले जितने भी कार्य हैं वो सारे तामसिक हैं। काम वासनाओं को पूरा करना, हाँ, बिना भोग लगाए खाना, इंद्र तृप्ति में लगना, ये सारे तामसिक कार्य हैं। मीनल, these are all तामसिक. That is only for sense gratification. These are तामसिक, ignorant. ठीक है, ये शास्त्र। आस्था बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पहले तो सो सॉरी माता जी, मेरे बीच में आग लग गई थी। You slept in middle? यस, मुझे पता ही नहीं चला, फिर मैं सो सॉरी। Under the moods. Okay. लेकिन एक पॉइंट जैसे आप बोल रहे थे ना कि हम भक्ति करेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट अवर अनर्थास, यू नो, कि हम करें। अनर्था, see, there are stages ना माता। श्रद्धा, Yes. साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। बट इन दैट वे हम श्रद्धा से साधु संग लेते हैं, साधु संग से भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति स्टेज, constant sangha of the Vaishnava and following the devotional activity that help you to overcome your anarthas. साधुओं का संग करना, keep hearing from them, it will cut your doubts and madness in your mind, और फिर उससे seriously practice करना, that way the combination is required. Sangha and then implementation will help you to overcome your anarthas. Okay, understood? Yeah, you were saying something, but I want to make this point. Thank you for bringing it out. Go ahead. यस, एक्चुअली अभी ही मतलब यू नो वी गेट चांस, Speak a little loud, Asta. मतलब अभी ही जब हम इसका मतलब उज्जैन गए थे, तभी वी गॉट अ चांस टू, यू नो, महाराज ने हमें पर्सनली बुलाया था, एंड वी वर लाइक 5-6 पीपल, और महाराज थे। So I inquired from Maharaj, you know, कि Maharaj, I have one question, I want to, I want answer. So महाराज, मैंने बोला था कि महाराज, मतलब जब मैं अपने अंदर देखती हूँ तो मेरे पास देखती हूँ कि मैं बहुत सारे अनर्थ, जैसे सब है, गुण है, लेकिन ये नॉर्मल लोगों में भी होते हैं जो मेरे अंदर नहीं है, कि मतलब क्लीनलीनेस, प्योरिटी, और भी है कि मतलब कुछ भी चीज मेंटेन वगैरह। तो मैं महाराज को बोल रही थी कि महाराज, आई हैव लॉट ऑफ अनर्थ समटाइम्स। फिर मैं बोलती हूँ कि महाराज, वो तो मुझे पता है कि भक्ति प्रोसेस जो क्लीनिंग कर रही है, लेकिन समटाइम्स आई सी कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अरे देख के कि इतना सारे अनर्थ है, तो वो प्रोसेस तो बहुत डिले हो जाएगा, मतलब इसको करते करते करते। तो महाराज ने मुझे आंसर किया था फिर उसके बाद में कि महाराज से, you need to always be in association of the devotees, then you can, you know, conquer your anarthas and all the things. So महाराज को वैसे तो मैंने बोला था कि महाराज, I don't have any physical संगा। तो महाराज ने भी बोला था कि ओके, जब भी मौका मिले you come in association of the devotees, and फिर तब तक तो ऑनलाइन ही ऐसे करके। तो I was, मतलब मैं यही हाईलाइट करना था कि मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने महाराज से पूछा था, तो महाराज ने कहा you always be in संगा। Yes, it is required, mother. If the sangha is required, be with the sangha, then practice seriously. That help you to overcome our anarthas. That is the only remedy. और संघ के लिए भी we should be, उसके लिए willingness भी तो होना चाहिए ना। मैंने बोला availability is there, सब कुछ है, the people are there to guide you, they are ready to give you association, but we don't want it. The moment the bad thought come, immediately we should go to sangha. Something is going wrong with me, please help me out. But the thing is, हम जाते ही नहीं है। When the things are already done, then we are there. Oh, now it's had happened. Oh, what? बेहतर है कि उससे पहले ही कुछ होता है, we should immediately go and take the sangha. जाना चाहिए। Immediately I should, oh, emergency, I'm in emergency right now. I'm in a need of help. मैंने बोला ना, one should always remind oneself कि I'm in a need of help. And when the situation is going more than my control, I should immediately contact a devotee. Something is going wrong with my Chetana.
something is going wrong with my actions, please help me out. You know, हम किसी मुसीबत में होते हैं, अब अकेले रात को कहीं जा रहे हो, सब सुनसान है, हाँ, आपको पता है there is emergency number 100 और अभी तो निर्भय many numbers are there 103 like that way for emergency. हाँ, हम लोग क्या करते हैं, immediately we feel something someone is following, कुछ तो होने वाला है. What we do, we dial number, emergency number. हाँ, please come, I am in such and such place, please help me out. So don't we feel that thing with our emotions or our chetana, our consciousness? Immediately remind yourself emergency, dial out the number. हाँ, वहां पे emergency लिखो, the number is like Vaishnava devotee number, emergency number, call it out. I'm in a need of help, please help me out. मगर उसके लिए willingness होना चाहिए. If you don't have the willingness, you ignore that person and then you go with your own emotions and the modes of nature. You get along with the modes. Then Maya says, wow, you are my customer then. अभी आ जाओ, बकरा हलाल करने के लिए रेडी है, तो हलाल हो जाते हो फिर. उसके बाद क्या किया जा सकता है? You are already halal now. Nothing can be done. So that requires your own awareness. That requires your own willingness to contact the emergency number. So be very strong with that to save yourself. Okay. Yes. Anything else? Yes, doctor. माता जी वो विलिंगनेस कैसे लाए? मतलब एवरीथिंग वी नो, सब अर्जेंसी भी पता है, फिर भी विलिंगनेस कैसे लाए? You know everything. You want to suffer here or you want to go back to home? आप सफर करना चाहते तो विलिंगनेस नहीं आएगी. सब कुछ पता है माता जी, फिर भी पता नहीं क्यों. Even if you don't like it, call a devotee and take the sangha. Willingness आएगी. Devotees will tell you what is willingness. They will teach you. मगर संग में रहने का प्रयास करना चाहिए. माता जी जब हमें जॉब पे जाना होता है कहीं पे, हम फटाफट रेडी होते हैं चाहे हम विलिंग हो या नहीं हो, लेकिन पता नहीं इसमें क्यों डिले. क्योंकि माता ऑपोजिट नेचर है ना हम लोगों का. ऑपोजिट मतलब एक नेचर है मगर वो इतनी थिक लेयर से कवर है, एक परत इतनी मोटी है ना माता. इट्स सो थिक. लस्ट का है इतना थिक है, उसके ऊपर एंगर इतना थिक है, ग्रीड इतना थिक है. इट हैज कवर्ड लाइक एनीथिंग. तो अभी हैव मोस्ट ऑफ द टेंडेंसी टू गो ऑपोजिट. हमारी टेंडेंसी ऑपोजिट जाने की है. अब उस ऑपोजिट को दोबारा आने के लिए वी नीड टू हैव द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. उस स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन में जो गहरी पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होनी शुरू होती हैं, तब वो चीज विलिंगनेस आती है. देन इट कम्स. मगर उसके लिए आई नीड टू हैव द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. मैक्सिमम आवर टाइम, मैक्सिमम जितना भी हमारा फ्री टाइम है वो हमें संग में निकालना चाहिए. मतलब ये नहीं कि फ्री टाइम मिले चलो मैं बात कर लूं किसी से, चलो मैं किसी से घूम के ही आ जाऊं. नो, whenever we have the free time, go and talk to devotees, take their sangha, tell them please tell me something, I'm going through this problem, please help me out. हाँ, discuss with them. जितना ज्यादा आप भक्त संग रखोगे अपने सर्कल में, जितना एसोसिएशन रखोगे भक्तों का, that will help you. But the thing is, if you ignore them, then Maya will trick you like anything. You ignore a Vaishnava, then see what Maya will do to you. You will not even able to understand what Maya has done to you. अब इग्नोर करो भक्त को, फिर देखो क्या होता है. Maya will take you miles away. एग्जैक्टली माता जी, माया तो बहुत ही पता नहीं पूरा कवर करके रखी है. Our purpose is not strong. Purpose is Maya is not strong. We say, अरे माया छोड़ ही नहीं रही है, but you are holding on. You are holding on. Your purpose is not strong. आपका purpose strong नहीं. I want to go back to Godhead. अगर purpose strong हो तो किसी भी तरीके से I bring out the willingness, will power लेके आऊंगा. नहीं, अरे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, no, immediately I should call a devotee. हाँ, we should be into the emergency need. We will go to a devotee. But हम लोगों को होता ही नहीं. We don't want it. मतलब आप करना नहीं चाहते. माता जी डिवोटी भी क्या कितना पुश करे वो तो. Mata devotee is having the thankless task to take the jiva back to Godhead. So don't feel disturbed. They don't feel disturbed. You call them anytime. They are ready to help you. Okay? ठीक है. उनका काम ही यही है. क्या करें? माता जी आप हमें ग्रुप में ना मायापुर ले जाइए, हम सबका वो हो जाएगा, इल्यूमिनेशन. हम सबको माया में ले जाओ.
नहीं नहीं माया नहीं, हम वो धाम जाएंगे ना, हमें थोड़ा ये हो जाएगा। In April I was planning Mataji, but let's see. हाँ अप्रैल में आप हमें ले जाइए वहां पे। Actually before that I have to visit certain places. मुझे कहीं कहीं जाना है बीच में. In March I will be going. Then April, if possible, we'll go to Mayapur. Yes. फिर हम But सारे it जाएंगे और depends. It इकट्ठे depends. जाएंगे। I'm not guaranteeing it right now because I have certain traveling plans because I want to visit certain devotees first. So afterward only. माता जी मई में चलिए, हम लोग जा रहे हैं मायापुर। कब जा रहे हो? मई में? I don't know. लेकिन- मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास कितना समय मुझे वो भी नहीं पता। So I have no idea. माता जी आपके पास मुझे पता है जरा समय नहीं है। किसको? 2 मिनट वेट कर। 2 मिनट वेट। 2 मिनट वेट। Yes. Are you free बस- after 11? After Okay. yes, Asta, you can call me. Okay. Okay. और कोई? ठीक है बस। कोई प्रश्न है किसी का? Any realization? Anything else? हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। माता जी जैसे हम जब मतलब किसी शरीर के कारण या किसी कारण भी थक जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें लगता है कि नहीं आज नहीं करूंगा, या जैसे फॉर एग्जांपल सुबह मंगल आरती उठना हो या जप करने उठना हो या कोई भी भगवान जी के रिलेटेड जो भी हो कि नहीं आज नहीं, लेकिन अंदर से एकदम मतलब आता है कि नहीं मैं मतलब शरीर नहीं हूँ, आत्मा मुझे जानना है यहाँ से, तो ये एकदम अंदर से कुछ आ जाता है कि नहीं मुझे उठना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम है, कितनी भी परेशानी, कितनी भी दर्द हो, तो ये एकदम उठ जाता है इंसान कि नहीं मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे निकलना है यहाँ से। तो वो जो अंदर से वो होता है ना, वो सोल की आवाज होती है या खुद से सोच होती है या अंदर जो मतलब चेतना हमारी है, वो मतलब क्या होता है अंदर उस टाइम के एकदम इंसान को मतलब दैट कम्स, देखो वो कन्विक्शन है कहीं ना कहीं, जिस व्यक्ति की कन्विक्शन है ना भक्ति में, तो अगर वो सुबह नहीं भी उठेगा तो फिर भी उठेगा। अंडरस्टूड? तो उसके लिए हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए। एट एनी कॉस्ट आई विल डू इट। जैसे मैं कल वो मुझे लाइन काफी अच्छी लग गई, वो एनीथिंग दैट इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम कृष्णा रिमूव इट फ्रॉम योर एग्जिस्टेंस। एंड आई रियली लव्ड इट अ लॉट कि उसको अपने एग्जिस्टेंस से रिमूव करना। तो मगर वो कौन करेगा? जिसको कन्विक्शन है कि नहीं मैं और मेरा भगवान ही है, मुझे भगवत धाम जाना ही है, इसी लाइफ टाइम में वांट टू फिनिश अप द बिजनेस, नो मोर माया। वो व्यक्ति स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। वो किसी भी हालत में जब करेगा, चाहे वो कितनी हेक्टिक शेड्यूल क्यों ना, वो करेगा। किसी भी हालत में भक्त संग लेगा ही लेगा। He will go to devotee, he will take sangha, he will do the devotional activity. मगर जिसका कन्विक्शन से स्ट्रांग नहीं है, दे आर फ्लिकरिंग, मतलब अभी आज नहीं किया तो कोई नहीं कल कर लेंगे, दे गो कैजुअल, और कैजुअल मीन्स कैजुअलिटी। सो उसके लिए वन नीड टू हैव द स्ट्रांग कन्विक्शन। तभी क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों तभी बोला जाता है संघ के लिए क्यों कहा जाता है, बिकॉज द मोर वी टेक संघ द मोर द कन्विक्शन इज देयर। नहीं, माया लिटरली बहुत बुरी है। I need to go back home, back to God. So that requires strong conviction. It comes there. ठीक है? किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे थोड़ा सा ये नहीं आया समझ में, जैसे ये तो काम क्रोध लोभ मोह, ये तो ये मद और मत्सर क्या होता है? ये मदर क्या चीज? मद मत्सर क्या होता है? जैसे बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हाँ ये क्या होता है? मद और मत्सर क्या होता है? मुझे इंग्लिश वर्ड देखना पड़ेगा। लस्ट एंगर ग्रीड, लस्ट एंगर ग्रीड मैडनेस इल्यूजन। एक सेकंड बाद मैं इंग्लिश में देखती हूँ, मुझे ना हिंदी नहीं इतनी क्लियर होती। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। मद होता है अभिमान और मत्सर होता है ईर्ष्या। ओके, बता दिया उन्होंने, मेरी हिंदी स्ट्रांग नहीं है, पता चला माता? ईर्ष्या और अभिमान। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मेरे को एक्चुअली हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश का रहेगा तो चलिए। प्राइड एंड इनवी, हाँ इनवियसनेस, सॉरी इनवी। धन्यवाद माता जी। और कोई प्रश्न है किसी का? एनीथिंग एल्स? Okay, nothing. So we'll be stopping here. So let's chant 3 times Hare Krishna and please take it seriously. Please be serious and remember emergency number. Okay. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल। सेशन आज नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की क्लास रहेगी, सो मोस्ट वेलकम फॉर दैट। हरे कृष्ण। रहेगी क्लास। यस, टुडे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लासेस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।